गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए आज हम देखते हैं क्या हम कक्षा 9 के विषय गणित को पढ़ा रहे हैं और इसमें हम आपको बताएंगे क्या कि संख्या पद्धति के सबसे पहले बेसिक चीज़ों को बताएंगे। हमने इसका एक पार्ट पढ़ा दिया है, उसमें बेसिक चीज़ों को बताया है। आज थोड़ा सा और बाकी है, उसको भी पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आज इसमें कुछ सूत्र हैं वही आपको हम लिखवाएंगे और बताएंगे। तो आइए देखते हैं सूत्र फर्स्ट में। इसमें दिया है, पहला नंबर है दिया है क्या, दो परिमेय संख्याओं का योगफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है तथा इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। तो आइए देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होती है तथा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। इसका कहने का मतलब है क्या कि दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है तथा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। आइए एग्जांपल से देखते हैं आप, जैसे 1/2 प्लस 2/2, ये क्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है और 2/2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये कर रहा है क्या कि दो संख्याओं का योग मतलब जोड़, दो संख्याओं का हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं और इन दो संख्याओं का योग भी एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे हम इनका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2। जब हर समान होते हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है, हर ही जो समान अंक होता है वही होता है। तो इसका हर कितना, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। और हम ऊपर के पदों को, अंश को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आइए जोड़ते हैं। तो हमने पाया क्या, 2 1 3/2, ये भी हमारी एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या हमने आपको बताया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में होती है, जो P/Q के रूप में होती है तथा Q ≠ 0, वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो P/Q के रूप में होती है तथा Q ≠ 0 होती है, वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और यह क्या करा है, दूसरा करा है क्या कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो आइए देखते हैं, इसका हम गुणा करते हैं। मान लीजिए क्या इसका हो गया, 2/3 गुणित 1/2, ठीक है। ये क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो आइए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हम क्या करते हैं कि अंश का अंश में गुणा कर लेते हैं और हर का हर में गुणा कर लेते हैं। तो आइए करेंगे, 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, इसको हम काटेंगे क्या, ये हमारी कोई परिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या के रूप में है लेकिन यह एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मिनिमम मान ही परिमेय संख्या कहलाती है। किसी भी अंक का मिनिमम मान ही उसकी क्या परिमेय संख्या कहलाती है।
तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 एक का 2, 2 तिहाई 6, अर्थात 1/3 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। और इसमें कह भी क्या रहा है, क्या इसका ये कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। तो चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर दिया है क्या कि प्रत्येक परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव रूप में अथवा अनुनासिक पुनरावृत्त दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या को शांत दशमलव रूप में तथा अनुनासिक पुनरावृत्त दशमलव रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या को शांत दशमलव रूप में अथवा अनुनासिक पुनरावर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या कर रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को शांत दशमलव रूप में अथवा अनुनासिक पुनरावृत्ति दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। मान लीजिए क्या कोई हमारी परिमेय संख्या है, जैसे में 1/2 है, इसको क्या करें हम दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, 2 का सबसे पहले 1 में भाग देंगे। तो आइए ऐसे अगर नहीं कर पा रहे तो हम ऐसे करेंगे क्या कि 1 में 2 का क्या करेंगे, भाग देंगे। जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 बढ़ाते हैं, 0 उतारेंगे 1 आएगा, उसके बाद हम क्या बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पे 1 हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, हमारा कितना आ गया दशमलव रूप में, इसका 0.5। यही हमारा क्या है, शांत दशमलव रूप अथवा अनुनासिक पुनरावृत्त दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा करा क्या कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप के अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर कर रहा है क्या, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित, अपरिमित मतलब होता है अनंत, अपरिमित मतलब होता है अनंत। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है, कह रहा है क्या कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से, अपरिमित मतलब छिपे तौर पे, छिपे हुए तौर पे, अनेक मतलब अनंत। ठीक है, अनंत रूप से क्या होती है, परिमेय संख्याएं उपस्थित होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे करेगा किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, यहाँ मान लीजिए 1/2 कर दें और इसके बीच में खाली छोड़ के हम यहाँ कर देते हैं 4/2 कर देते हैं। ठीक है, 4/2
2 कर देते हैं, तब इसके बीच में कितनी संख्या हो सकती है? बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, देख नहीं सकते हैं, बट इसका मान क्या है? अब 1/2 है, इसका भाग 4/2 है। एक सेब का 2 भाग है, 4 सेब का 2 भाग है। अब फिर 4 सेब का 2 भाग है, उसके कितने भाग होंगे? तो हम उसको क्या कर सकते हैं? व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो छिपे तौर पे किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक अपरिमित संख्याएं होती हैं। ठीक है, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, डॉट 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 etc करके हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर क्या कर रहा है कि परिमेय संख्याओं द्वारा एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं द्वारा एक अपरिमेय संख्या के निकटतम सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं। कर रहा है परिमेय संख्याओं द्वारा एक अपरिमेय संख्या के, परिमेय संख्याओं द्वारा एक अपरिमेय संख्या के निकटतम सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं 4 नंबर का है परिमेय संख्याओं द्वारा एक अपरिमेय रूप से निकटतम सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है कि परिमेय संख्याओं द्वारा एक अपरिमेय संख्या से, परिमेय संख्याओं द्वारा एक अपरिमेय रूप से निकटतम सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम में दे देगा कि किसी परिमेय संख्याओं द्वारा, किसी एग्जाम में देगा क्या, किसी परिमेय संख्याओं द्वारा क्या अपरिमेय संख्या के सन्निकट मान ज्ञात किया जा सकता है? तो हमारा जवाब क्या होगा? हाँ, कि हम किसी अपरिमेय संख्या का सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है 5 नंबर, इसको इरेज करेंगे। 5 नंबर है प्रत्येक परिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु स्थित होता है। तो आइए हम संख्या रेखा देखेंगे। ये मान लीजिए हमारी कोई संख्या रेखा है, ठीक है, ए बी मान लेते हैं, इसके आगे भी बहुत है, ठीक है ना। कह क्या रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु स्थित होता है। देखिए कोई भी रेखा होती है ना, तो वो अनेक बिंदुओं का समूह होता है। रेखा किसे कह सकते हैं कि अनेक बिंदुओं का समूह रेखा कहलाती है। तो इस रेखा को बनाने के लिए इसमें पता नहीं कितने बिंदु करके कोई रेखा बनती है, ठीक है। तो बिंदुओं की इनकी गणना नहीं की जा सकती, अर्थात किसी रेखा में अनेक बिंदु उपस्थित होते, बिंदुओं का समूह उपस्थित होता है, तब जाके हमारी कोई रेखा बनती है। तो ये कर रहा क्या कि परिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु स्थित होता है। तो परीक्षा में क्या आएगा कि परिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु स्थित होता है, हाँ या नहीं, यस या नो। हम बोलेंगे यस, स्थित होता है। क्यों स्थित होता है? क्योंकि कोई रेखा अनेक बिंदुओं का समूह होता है। चलिए देखेंगे 6 नंबर।
6 नंबर कह रहा है क्या कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या का समुच्चय कहते हैं। हमने बेसिक चीजों में जब हम बेसिक चीज बता रहे थे तो हमने उसमें बताया था क्या कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी उस बेसिक पार्ट को नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। देखना जरूरी है क्योंकि बिना बेसिक से हम अभ्यास को क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग एक बार बेसिक को जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं 6 नंबर, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय को वास्तविक संख्या का समुच्चय कहते हैं। आइए देखते हैं क्यों कहते हैं। क्या कर रहा है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय को वास्तविक संख्या का समुच्चय कहते हैं। वास्तविक संख्या है क्या दरअसल में, हमने अभी बेसिक चीज में जब बताए थे तो आप लोग उसमें एक बार जाके देख लीजिएगा कि बेसिक पार्ट में कि वास्तविक संख्या क्या होती है। फिर भी हम एक बार बता देते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जा सकता है उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण होता है। तो आइए देखेंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण अर्थात समुच्चय होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण होता है, जो कि क्या होता है, एक समुच्चय भी होता है। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में क्या होगी, जैसे 2, 3, -3, -4, 1/2, 3/5, √2, √3 तथा 7/5 ... etc। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलिए अब देखते हैं क्या नियम है, करणी के नियम। आइए देख लेते हैं करणी का नियम क्या होता है। यहां पे डालेंगे क्या, करणियों के नियम। इसमें क्या होता है, कह रहा है क्या, 7 नंबर है, इसको मान लीजिए 7 नंबर दिया है क्या कि n√a के पावर मतलब a√n का होल स्क्वायर बोले तो होल घात में कितना है, पावर में n है, बराबर a। इसके कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी प्रकार का दे दिया जाए कि अंडर में a n√a घाते n हो तो हम उसको a लिख सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे क्या। यहाँ पे मान लीजिए 3√2 के घाते कितना हो, 3 हो, तो हम बराबर 2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जो ये घात है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि 1/3, इसको हम लिखेंगे क्या, 2 के घाते 1/3 घाते कितना, 3। अब क्या होता है, जब हम कोष्टक हटाएंगे
तो 3 का गुणा इसमें किसमें हो जाए, इसके अंश में हो जाता है। तो यहाँ पे करेंगे बराबर में, जैसे कि 2 के घाते 1/3 गुणित 3। अब 3 से 3 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। तो वही बता रहा है कि a√n के घाते n हो तो किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है, a के बराबर होता है। आइए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड क्या इसका 8 नंबर है। 8 नंबर दिया है कितना, a√n इंटू b√n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n√, अर्थात ab का √n, ab का √n हम इसके बराबर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई सवाल दे दे कि 2√3 इंटू 4√3 हम इसको क्या करेंगे, हम अंडर रूट के अंदर जो भी है, जो करड़ी के अंदर है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और घात इसका रूट समान होने के कारण एक रूट बना देते हैं। इसको लिखेंगे क्या, 2 इंटू 4 अंडर रूट n, क्योंकि दोनों पे क्या है, अंडर रूट समान है तो अंडर√n। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 अंडर√n मतलब 3, 8 अंडर√3, यही इसका क्या हो जाता है, मान होता है। हमने इसका क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग चर राशियां हैं तो इनको मल्टीप्लिकेशन हो गया है। इसका भी 2 अलग अलग है, तो इन दोनों का मिश्रण क्या कर दिए, मल्टीप्लिकेशन कर दिए। चलिए देखते हैं 9 नंबर, इसको इरेज करेंगे एक बार। आइए देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है क्या, a√n बटा b√n, a√n बटा b√n बराबर किसके बराबर हो जाएगा, a/b होल अंडर रूट या पूरे का अंडर रूट कितना n, पूरे का अंडर रूट कितना n। ये हमारा क्या है, 9 नंबर का फार्मूला है करणी के रूप में। अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे कैसे। जैसे कोई संख्या दे दे क्या कि 2√3 बटा 4√3, 2√3 बटा 4√3। अब इन हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंडर रूट मिला के 1 कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या, 2/4√3। अब इसको हम हल करेंगे, कितना होगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1/2√3, 1/2√3। हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, अगर हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा क्या, 1/2 के घाते 1/3, 1/2 के घाते 1/3। बस इतना ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर दिया है क्या, a√n का अंडर√m, a√n का अंडर√m। हमने बताया क्या, जब करणिका होता है तो इनका आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। हम करेंगे क्या, इसके बराबर दिया है कितना, mn √a। m मतलब ये क्या होता है, गुणा होता है। इनके बीच किसका चिन्ह होता है, गुणा होता है, तो दोनों को गुणा में करके लिख देते हैं, दोनों को गुणा में करके लिख देते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं,
इसको एक रूप में और लिखा जा सकता है। अगर n यहाँ है तो यहाँ गुणा है, तो गुणा है तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, n को इधर भी कर सकते हैं और m को इधर कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, बराबर a अंडर रूट n की जगह हम क्या कर देंगे, m अंडर रूट n कर सकते हैं। इसको हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ये दोनों गुणन में। एग्जाम्पल देखेंगे क्या, जैसे दे दिया जाए 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 और अंडर रूट कितना कर दिया जाए, 1 वैसे होता नहीं, चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं 2 ही कर देते हैं, ठीक है। कितना कर देते हैं, 2 ही कर देते हैं, अलग कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये 3 कर देते हैं। अब सही है, ठीक है, अब तो सही है ना। चलिए आइए देखते हैं, इसके बराबर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्या, इनका आपस में एक करड़े हटा देंगे और आपस में क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। लिखेंगे अंडर रूट 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 बराबर हो जाएगा क्या, कि अंडर रूट 3 कितना 6। इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा 3 के घाते 1/6, 3 के घाते 1/6। अगर आपको इस रूप में पूछता है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 के इधर कर देंगे, यहीं पे देख लीजिए हम कर सकते हैं क्या, 3 अंडर रूट 2 की जगह क्या कर देंगे 3, फिर एक बड़ा सा अंडर रूट लगा के उसके घाते क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो हमारा इस प्रकार भी आंसर आ सकता है और इस प्रकार भी आ सकता है। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर यहाँ देख लेते हैं। 11 नंबर दिया है क्या, AP कितना दिया है, AP अंडर रूट n, AP अंडर रूट n बराबर n अंडर रूट m अंडर रूट a के घाते p के घाते m, a के घाते p के घाते m बराबर दिया है कितना, mn अंडर रूट a के घाते pm। अब देखो क्या कह रहा है, ये एक कितना दिया है, n अंडर रूट a के घाते p, ये मान लीजिए घात में, ठीक है, अंडर बराबर n अंडर रूट m अंडर रूट a के घाते p के पावर कितना है, m है। अब देखो इसमें क्या होता है, इस अंडर रूट का आपस में कोष्ठक हटाने पे m और p के बीच में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका यहाँ पे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और अंडर रूट हटा के ये m था और ये m था। अभी यहाँ पे हमने आपको बताया कि अंडर रूट हटाने के बाद इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो आइए देख लें सवाल देगा कैसे। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, देगा अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 2, ठीक है, इसके घाते दे दिया 2, ठीक है, और फिर एक घात और लगा दिया यहाँ पे 3, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसको ये हो जाएगा क्या, 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट, ठीक है, इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 के घाते कितना हो जाएगा, 3 गुणित 2, 3 गुणित 2। अब इन दोनों का भी आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, तो 3 गुणित 4 अंडर रूट 2 के घाते 3 गुणित 2। अब इसके आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 अंडर रूट 3 दूनी 6, 2 के घाते कितना 6। इसको जब घात हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 के घाते 6 का घाते 1/12। अब 6 से क्या हो जाएगा, 12 कट जाए, कितना आएगा 2। हम इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 1/2 या बराबर अंडर रूट 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद हम मिलेंगे प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 का ए, 1 का 1 होगा या 1 का ए होगा, इसके पहले अब इसके बाद ही हम करेंगे क्या, स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक बेसिक चीज़ों को नहीं देखा है तो आप लोग बेसिक चीज़ों को एक बार देख लीजिए, उससे क्या होगा, हमारा एक बार रिवीजन हो जाएगा और हमें अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।